आज के समय में ब्लॉगिंग करना बहुत ही आसान हो गया है। हर कोई व्यक्ति ब्लॉगिंग करके पैसा कमाना चाहता है। ब्लॉगिंग के क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन ब्लॉगिंग के क्षेत्र में वही व्यक्ति सफल होगा जिसको ब्लॉगिंग के बारे में काफी जानकारी है। जो व्यक्ति ब्लॉगिंग करता है और आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर डालता है, उस व्यक्ति को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए अपने आर्टिकल को रैंक करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका आर्टिकल गूगल के पहले पेज पर रैंक नहीं करेगा, आपको ब्लॉगिंग से कोई भी ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। जो व्यक्ति ब्लॉगिंग करता है, उस व्यक्ति के ज़हन में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे, यह सवाल अवश्य होता है। आज हम इस आर्टिकल में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे के बारे में संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे? एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना होगा। जिन कीवर्ड पर ट्रैफिक ज्यादा है, उसी कीवर्ड पर आपको आर्टिकल क्रिएट करना चाहिए। उन आर्टिकल क्रिएट करने से आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि जिस कीवर्ड पर रिजल्ट कम और सर्च ज्यादा है, ऐसे में यदि आप उस टॉपिक पर आर्टिकल लिखते हैं तो आपके आर्टिकल पर ट्रैफिक ज्यादा आने का चांस रहता है। इस आर्टिकल में हम एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, इसके कुछ तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। एक आर्टिकल लिखने से पहले बेहतर टॉपिक का चयन करें। जब भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के बारे में सोचते हैं, तो उससे पहले आपको एक बेहतर टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, जिस टॉपिक पर ट्रैफिक ज्यादा हो, या ऐसे कह सकते हैं जिस टॉपिक की जानकारी लेने के लिए लाखों लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं। ऐसे टॉपिक पर यदि आप अपना कंटेंट तैयार करते हैं तो आपके ब्लॉग पर बेहतर ट्रैफिक आएगा। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप किसी भी थर्ड पार्टी प्रीमियम वेबसाइट की सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा गूगल कीवर्ड प्लानर के माध्यम से भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। हालांकि इस फ्री टूल में ज्यादा सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। 2. सबहेडिंग की संरचना बेहतर बनाएं। व्यक्ति द्वारा टॉपिक का चयन करने के पश्चात उस टॉपिक में कौन कौन सी सबहेडिंग को डालना है, इसके बारे में बेहतर संरचना आपको आर्टिकल लिखने से पहले तैयार करनी होगी, क्योंकि कई बार सबहेडिंग के आधार पर भी आर्टिकल गूगल पर आसानी से रैंक हो जाता है। इसीलिए किसी भी टॉपिक का चयन करने के पश्चात उस टॉपिक में कौन कौन सी सबहेडिंग आ सकती है, इसके बारे में विषय सूची बनानी होगी। उदाहरण के तौर पर बात कर सकते हैं कि जिस टॉपिक का आपने चयन किया है, उस टॉपिक का टाइटल क्या रखना है, इसके बारे में पहले सोच लें। उसके पश्चात मेन हेडिंग क्या रखनी है व सबहेडिंग क्या रखनी है, इसके बारे में संपूर्ण विषय सूची तैयार करें। 3. आर्टिकल लिखते समय पैराग्राफ और हेडिंग का प्रयोग अवश्य करें। कोई भी व्यक्ति जब बेहतर टॉपिक का चयन कर लेता है और उस टॉपिक से संबंधित हेडिंग सब वेडिंग की विषय सूची बना लेता है, उसके पश्चात जब व्यक्ति आर्टिकल लिखना शुरू करता है तो व्यक्ति को छोटे छोटे पैराग्राफ, मतलब कि प्रत्येक पैराग्राफ 150 वर्ड के अंदर होना जरूरी है। इस प्रकार से अच्छे पैराग्राफ बनाएं और आवश्यकता के अनुसार हेडिंग का प्रयोग आर्टिकल में अवश्य करें। आप जितने ज्यादा हेडिंग का प्रयोग करके उसके नीचे पैराग्राफ के रूप में आर्टिकल के क्रिएट करते हैं, तो गूगल पर रैंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। 4. आर्टिकल में सरल व कनेक्टिविटी शब्दों का प्रयोग करें। जब भी कोई व्यक्ति आर्टिकल क्रिएट करता है तो उस व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति द्वारा सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए, ताकि पाठक को आसानी से आर्टिकल समझ में आ सके।
आपके द्वारा कठिन शब्दों का प्रयोग करने पर आर्टिकल गूगल में रैंक होने के चांस कम होते हैं। साथ ही साथ यदि विजिटर्स आपके आर्टिकल तक पहुंच जाते हैं, फिर भी विजिटर आपके द्वारा लिखी गई सामग्री को नहीं समझ पाते हैं और ऐसे में आपका पेज छोड़कर किसी दूसरे वेबसाइट पर चले जाते हैं। इसीलिए आपको आर्टिकल लिखते समय सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ आपको कई ऐसे शब्द जैसे मतलब है कि दूसरे शब्दों में, उदाहरण के तौर पर इस तरह से, और व, एवं, लेकिन, परंतु इत्यादि कनेक्टिविटी शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि आर्टिकल स्पष्ट रूप से पढ़ने वाले को समझ में आ सके। 5 आर्टिकल से संबंधित फोकस कीवर्ड का चुनाव करें। जब भी कोई व्यक्ति आर्टिकल लिखता है तो उस आर्टिकल का एक फोकस कीवर्ड होना बहुत जरूरी है और उस कीवर्ड का चयन करने के पश्चात उस फोकस कीवर्ड को आर्टिकल में जगह जगह पर उपयोग करना जरूरी है ताकि आपका आर्टिकल गूगल में आसानी से रैंक हो सके और उस फोकस कीवर्ड को यदि कोई व्यक्ति गूगल में सर्च करता है तो व्यक्ति के सामने आपका आर्टिकल भी दिखाई दे सकता है। गूगल पर आर्टिकल कीवर्ड के जरिए ही रैंक होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के ज़हन में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे यह सवाल है, तो व्यक्ति को सबसे पहले फोकस कीवर्ड पर अपना पूरा ध्यान लगाना होगा। आपको उसी कीवर्ड का चुनाव करना है जिस पर ज्यादा ट्रैफिक हो। मतलब यह है कि आप कीवर्ड के आधार पर भी आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। 6 आर्टिकल की लंबाई सामान्य रखें। जब भी कोई व्यक्ति अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर कोई आर्टिकल लिखता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले सामान्य लंबाई का आर्टिकल लिखना होगा। मतलब यह है कि गूगल में आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए मिनिमम 300 वर्ड का आर्टिकल व्यक्ति को लिखना बहुत जरूरी है। 300 से कम वर्ड के आर्टिकल गूगल पर आसानी से रैंक नहीं होते हैं। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे इस बात पर व्यक्ति फोकस करना चाहता है तो व्यक्ति को सबसे पहले सामान्य लंबाई का आर्टिकल तैयार करना होगा। व्यक्ति को न्यूनतम 300 वर्ड लंबाई में आर्टिकल को तैयार करना होगा। साथ अपने वेबसाइट के पुराने आर्टिकल की लिंक प्रदान करें। जब व्यक्ति आर्टिकल लिख देता है और उसके पश्चात जब व्यक्ति द्वारा अपने आर्टिकल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है तो व्यक्ति को अपना आर्टिकल बेहतर तरीके से एडिट करने की जरूरत रहती है, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए गूगल पर आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए बेहतर तरीके से एडिट करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आप अपने पुराने आर्टिकल का लिंक भी नए आर्टिकल के बीच में दे सकते हैं। इससे गूगल में आर्टिकल रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 8 सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन का उपयोग करें। जो व्यक्ति अपना आर्टिकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये गूगल में रैंक करवाना चाहता है उस व्यक्ति के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन वर्डप्रेस पर डाउनलोड करना बहुत अनिवार्य है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति ब्लॉगर पर काम करता है तो ऐसे में व्यक्ति थर्ड पार्टी प्लगइन डाउनलोड नहीं कर सकता है, परंतु जो व्यक्ति वर्डप्रेस या अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए काम कर रहे हैं उन लोगों को एसईओ प्लगइन डाउनलोड करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार के प्लगइन के माध्यम से आप आसानी से गूगल में अपना आर्टिकल रैंक करवा सकते हैं। वर्डप्रेस पर बहुत सारे एसईओ प्लगइन उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसमें योस्ट एसईओ और रैंक मैथ एसईओ काफी लोकप्रिय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन है। योस्ट एसईओ प्लगइन जिसका उपयोग आप फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इस प्लगइन प्रीमियम वर्जन खरीदना चाहता है तो व्यक्ति इसका प्रीमियम वर्जन भी खरीद सकता है और प्रीमियम वर्जन खरीदने के बाद व्यक्ति को कई अन्य सहायता जैसे कीवर्ड रिसर्च इत्यादि भी उपलब्ध करवाई जाती है। 9 बेहतर मेटा डिस्क्रिप्शन तैयार करें।
यदि कोई व्यक्ति सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली आर्टिकल लिखना चाहता है तो उस व्यक्ति को मेटा डिस्क्रिप्शन बेहतर तरीके से तैयार करना पड़ेगा। हालांकि लोगों का मानना है पहले पैराग्राफ की 1 से 2 लाइन मेटा डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके आर्टिकल को रैंक होने में मदद नहीं मिलेगी। आपको अपने आर्टिकल का एक निचोड़ इस मेटा डिस्कशन में डालना होगा, जो 160 कैरेक्टर तक होना चाहिए। 10 आउटबाउंड लिंक एंड ऑल्ट इमेज कीवर्ड का प्रयोग करना। इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के लिए व्यक्ति को आउटबाउंड लिंक का प्रयोग करना होता है। आउटबाउंड का मतलब यह है कि आपके आर्टिकल में लिखे गए पावर वर्ड के विकिपीडिया की लिंक आपको डालनी होती है। इसके साथ ही आपको अपने फोकस कीवर्ड को इमेज के ऑल्ट इमेज कीवर्ड वाले सेक्शन में डालना जरूरी है। ऐसा करने से आपका आर्टिकल रैंक होने के साथ साथ आर्टिकल में उपयोग किया जाने वाला फीचर इमेज भी रैंक होगा। कंक्लूजन, गूगल पर अपने आर्टिकल की अच्छी रैंक प्राप्त करने के लिए लाखों लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति गूगल पर आर्टिकल को अच्छी रैंक प्रदान नहीं करवा पाता है। गूगल पर बेहतर रैंक प्रदान करवाने के लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको कई मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप अपने आर्टिकल को आसानी से गूगल के पहले पेज पर रैंक करवा सकते हैं। व्यक्ति को गूगल पर अपने आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए नियमित रूप से कंटेंट डालने होंगे। उसके अलावा व्यक्ति को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली आर्टिकल लिखना होगा। आज हमने इस आर्टिकल में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है।